गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विथ जी कुमार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग लगातार क्वेश्चन देखते आ रहे हैं और नाउन का सिलसिला जारी है और आप थंबनेल में देख चुके होंगे नाउन तो पानी पानी है। तो देखिए दोस्तों, नाउन कैसे पानी पानी है और एक एक क्वेश्चन एग्जाम का यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने आएगा और वो मेंशन है कि किस किस ईयर में पूछा है और कैसे कैसे आपको हेल्पफुल करेगा ये। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, कर रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि एक पार्ट में हम लोग 21 तक कर चुके थे। तो ये नेक्स्ट है पेज। आइए, इन दिस डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट। तो एक बात फिर यहाँ डील किए थे कि अगर ए एन द माई हीज आवर जो भी रहे, ये सब के सब डिटरमिनर है और हर एक डिटरमिनर पक्का नाउन लेता है। तो अ के एन अ द जहां भी आ जाए तो उसके बाद देखो कि नाउन कहाँ है। तो नोट यहाँ नाउन है और नाउन सच समर के भी आ सकता है, यानी अपने पहले एडजेक्टिव ले सकता है। तो इसलिए यहाँ रुपीज जो है और 10 रुपीज ये यूनिट का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। तो ये रुपीज नहीं होगा, एडजेक्टिव का चूंकि प्लुरल नहीं होता है। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं कह सकते हैं, हैंडसम का हैंडसम्स नहीं कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा। अगर नोट नहीं रहता और 10 रुपी तो 10 रुपीज भी चलेगा और 10 रुपी भी चलेगा। लेकिन अगर 10 रुपी नोट आ गया है तो नोट आ गया है, चूंकि नाउन आ गया है तो एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं बनता है, इसलिए रुपीज नहीं होगा, यानी एस नहीं लगेगा दोस्त। यानी 10 रुपी नोट कहना सही होगा। यानी एरर किस में है तो दो में, दो यहाँ लिखा हुआ है स्लैश में, यानी इस सेक्शन एरिया 2 का है, इसके पहले ए का है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे आओ। 23 नंबर पे प्लीज कॉमन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट इनिंग। तो नाउन के रूप में इनिंग का प्रयोग गलत है दोस्त, सही होता है इनिंग्स। तो एस यहां लग जाएगा। जिस प्रकार सराउंडिंग नहीं होता है सराउंडिंग्स, गुड नहीं होता है गुड्स, हाफ पैंट नहीं होता है शॉर्ट्स, उसी प्रकार से जैसे कॉपी बुक नहीं होता है नोटबुक, वो सब स्लैंग वर्ड है, नाउन के रूप में इरर है। तो उसी प्रकार से यहाँ फर्स्ट इनिंग्स, आप इनिंग्स एस लग गया तो इसको प्लुरल ना समझे, वो सिंगुलर ही है लेकिन यूज होता है। तो द फर्स्ट इनिंग्स होना चाहिए, यानी एस लगेगा तब सही होगा। यानी इरर 23 के 1 में है। ये भी सीजीएल मेंस 2014 का क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन के सामने है। अ 5 मेन इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, द मैटर एलडीसी 2014 का। अब 5 मेन कमिटी, अब 5 मेन इंक्वायरी कमिटीज। तो एक बात समझो दोस्त, हमने बार बार बोला है कि ए एन द माई हिज आवर जहां देखो वो सब के सब डिटरमिनर है, हर एक डिटरमिनर पक्का नाउन लेता है। तो इसके बाद नाउन कहीं होगा चुनो, तो नाउन यहाँ है क्या कमिटी, क्योंकि सब्जेक्ट है, इसके बाद तो वोज है, वर्ब है, तो कमिटी। तो यहाँ कमिटी नाउन है और नाउन के पहले जितना भी आता है वो सब एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। जैसे गुड बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल्स गर्ल्स नहीं कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से नाउन का प्लुरल, नाउन के पहले आए एडजेक्टिव का प्लुरल नहीं होगा। तो इसलिए मेन कैसे होगा, मेन प्लुरल है, यहाँ होना चाहिए था मैन। अ 5 मैन इंक्वायरी कमिटी, ओके ये तो सही है, इंक्वायरीज में नहीं लगा, ये सही है। तो अब 5 मैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, ये एलडीसी का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का 2014 का। सेकंड हैंड फर्नीचर्स वर, ये भी गलत है, फर्नीचर्स गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़े हैं कलेक्टिव नाउन, पिछला वाला सेशन में बताए हैं कि कलेक्टिव नाउन है तो एक होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है और वाच होगा, वर नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर हमेशा नेचर में सिंगुलर होता है। तो इसलिए एस या यस नहीं आएगा और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो वर कैसे, वाज हो जाएगा। यानी इरर जो है वो 2 में हो जाएगा, यानी 25 का इरर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
26 आपके स्क्रीन के सामने। अब देखो यहाँ से 2015-16 से ईयर पूछने का स्टाइल चेंज कर दिया है, वो सेंटेंस में ब्रेक करके ऑप्शन में दे दिया है, पहले स्लैश स्लैश करके दिया जाता था, अब ऐसा है। कैसा भी रहेगा, अंदाज वही रहेगा। आइए, बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2, यही गलत है। अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट देखो, बॉबी लर्नड, बॉबी ने सीखा, द अल्फ़ाबेट्स एज द एज ऑफ, दूसरे के साल में ही सब सीख गया। तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, नाउन के रूप में अल्फ़ाबेट्स गलत है, एस नहीं लगेगा, चूंकि अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, और वर्णमाला बोलते ही है किसी ए से जेड को, जिसमें वॉवेल भी कॉन्सोनेंट भी आता है, यानी ए बी सी डी ई एफ तक डॉट 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 जेड तकला जो रहेगा उसी को अल्फ़ाबेट, यानी 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थ बदल जाएगा। ये अल्फ़ाबेट्स का मतलब भाषाएं हो जाएगा, यानी बहुत सी भाषाएं जानता है। यहाँ बात कह रहा है अल्फ़ाबेट वर्णमाला की, तो इसलिए नाउन के रूप में अल्फ़ाबेट्स गलत है, एस नहीं लगेगा बाबू, तो अल्फ़ाबेट सही है, यानी इरर इसमें है। तो अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ किस ऑप्शन में है, 4 में। अल्फ़ाबेट्स एट द, तो अल्फ़ाबेट एट द होना चाहिए, यानी इरर 4, यानी 26 का आंसर 4। अब आपकी स्क्रीन के सामने 27 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्लीज कॉमन देखा जाए। और ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट इज नॉट एडवाइजेबल टू टेक हैवी लगेज। बस मेरे को क्या, मेरे को हिंदी नहीं करना है, और हिंदी से क्या मतलब है, हिंदी ग्रामर को हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ना वो कोई रूल थोड़ी है। ग्रामर का मतलब फैक्ट, और फैक्चुअल चीज़ आपको याद है तो वही सटीक है, अदरवाइज गलत है। तो इसमें ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेशन एक्चुअली में क्या होता है कि 10th और 12th के टीचर जो होते हैं वो सब ट्रांसलेशन बेस्ट बताते हैं, मतलब कि ट्रांसलेट करके हिंदी में, जो कि वो अप्रोच काम नहीं करता है, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, वहाँ अप्रोचमेंट केवल एप्टीट्यूड का रहता है। तो आओ यहाँ देखो, तो लगेजेज नहीं होगा, चूंकि हमने बता दिया है, बहुत बार ये हिटेड क्वेश्चन है, और ये भी आ चुका है, और ये भी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। तो लगेजेज नहीं होगा, लगेज होगा, यानी 27 का 1 हो जाएगा आंसर। 28 में बाबू, दिस इज जॉन्स बुक्स ऑन द टेबल, यह जो है वो जॉन का किताब है। तो यहाँ जॉन्स में अपस्ट्रोफी एस लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव किस की जरूरत है, जॉन का किताब है, टेबल पर जॉन का किताब है, तो जॉन्स में अपस्ट्रोफी एस लगा दो, तो यहाँ जॉन्स बुक में दो मिरर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आपके स्क्रीन के सामने है, दियर लगेज विच वर केप्ट एट द स्टेशंस रेस्ट रूम वर लेटर रिट्राइव्ड, नो एरर, एलडी से 2016 का है। फिर से क्वेश्चन, दियर लगेज विच वर, देखो अब थोड़ा सा यहाँ 2016 से स्टैंडर्ड अप किया, अब ये समा ये नहीं है कि सीनरीज लगेजेज है ना, बैगेजेज पूछ रहा है, यहाँ कुछ अलग किया है, वो यहाँ दियर लगेज सुधार दिया, लेकिन अगला स्टेप में गलती दे दिया वर, चूंकि हु हुम विच डेट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और इसके पहले जैसा एंटीसीडेंट वैसा वर्ब, तो यहाँ लगेज है, इसके अनुसार वर्ब आएगा, तो वर कैसे, वॉच ना, तो लगेज वॉच, यानी 1 में एरर है, 29 का एरर 1। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने प्लीज कॉमन, रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज, कई एक बार ये वर्ड है, ये भी 2016 का एलडीसी का क्वेश्चन है, 10-1 को पूछा गया है। तो रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड सीनरीज गलत है, नाउन के रूप में सीनरी सही होता है, यानी सीनरी 2 आंसर, यानी त्रुटि 2, 30 का 2। 31 में आइए, आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज, गलत बात है, कंपाउंड नाउन में जो मेन नाउन होता है उसका प्लुरल बनाते हैं, तो इसमें जो कंपाउंड नाउन एक से अधिक वर्ड से मिलकर बनता है तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, तो इसका मेन नाउन सिस्टर है, तो माई सिस्टर्स इन लॉ होगा। पॉजिटिव केस में अपस्ट्रोफियस यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं लगता है, वो लगा कर देगा, लेकिन सिंगुलर अब प्लुरल अगर बनाना है तो यहाँ मेन नाउन का होता है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का यहाँ नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए, यानी ऑल माई सिस्टर्स, ऑल कह रहा है माने ढेर सारा है, तो सिस्टर रहेगा कि सिस्टर्स होगा, तो सिस्टर्स होगा, यहाँ लास्ट गलत है, यहाँ का एस यहाँ लगेगा सिस्टर्स में, यानी एरर 31 का 2। चलिए आइए आपकी स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 32 से हम लोग देखेंगे दोस्त, और ये रहा 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन, ऑल फर्नीचर्स हैड बीन रिप्लेस्ड, फिर फर्नीचर्स आ गया, अब आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, हम कोड समझ रहे हैं, चूंकि लगातार बन रहे हैं, तो यहाँ फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा,
ऑल फर्नीचर, चूंकि यहाँ हैव नहीं दिया है, हैज दिया है, सिंगुलर दिया है, तो ये वर्ब सही सेट किया है। अगर हैव देता तो इसको भी सुधारते। बैंक के एग्जाम में 2 एरिया में 3 एरिया में गलत देता है, बट एसएससी के एग्जाम में एक ही सेक्शन में एरर देगा। तो ऑल फर्नीचर एस नहीं लगेगा, यानी 32 का 1। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन आया जाए। ही लर्न द अल्फाबेट्स, फिर ये सीजीएल पीटी 2016 में पूछा। अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट होता है, क्योंकि अल्फाबेट का मतलब है ए टू जेड होता है, मतलब 2600 के 2600 लेटर। तो जानबूझ के इसमें एस या एस लगाने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका अल्फाबेट्स का मतलब भाषाएं हो जाएगा, तो अल्फाबेट होगा दोस्त, यानी कि एरर 33 का 2। 34 नंबर क्वेश्चन प्लीज कॉमन, ये भी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। देखा जाए क्या कर रहा है यहाँ, वमीन डज मच हार्म टू कॉप्स। तो यहाँ देखो वमीन डज नहीं होगा, डू होगा। इम्फेटिक बनाने के लिए डू डज द का प्रयोग करते हैं, हालांकि इसको इंट्रोगेटिव ना समझे तो ये इम्फेटिक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वमीन डू। वमीन क्या है, तो वमीन पुरलर है, ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। वमीन का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, जो खेत में खरपतवार लगता है और वो पत्ता चाट जाता है, मतलब पत्ता धान का या गेहूं का खराब कर देता है, तो उसको वमीन बोलते हैं, कीड़ा मकोड़ा। तो वमीन वो ग्रुप में आएगा, जैसे कैटल, जैसे चिल्ड्रेन, जैसे पब्लिक, जैसे पुलिस। तो ये सब के सब पुरलर होता है बिना एस या ईएस लिए। जैसे पुलिस में पुलिसेस नहीं कह सकते हैं, पब्लिक में पब्लिक्स नहीं कह सकते हैं, उसी प्रकार वमीन्स नहीं कह सकते हैं, चिल्ड्रेन्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुरलर लेगा, यानी चिल्ड्रन आर होगा, तो वमीन डू होगा, डज नहीं होगा, यानी एरर इसी में है, यानी 2, यानी 34 का 2। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग दोस्त। ये देखिए नेक्स्ट पेज में आपका है, फिर से ये एरर है यहाँ पर। आओ देखो बात को सॉरी, ये नेक्स्ट पेज जो है ये प्रोनाउन का है, यानी एरर आप देखें आज कि यहीं तक अभी तक पूछा गया है, और इससे कुछ आइडिया आपका नाउन का लगा होगा कि नाउन का सेशन कैसा, मतलब क्या है। अब आइए दोस्त, यहाँ प्रोनाउन का है, तो देख लीजिए प्रोनाउन चैप्टर का है, तो यहाँ प्रोनाउन पे बेस्ड एरर आपको ढूंढना है, और वो विगत एग्जाम में आया हुआ है, सब मेंशन किया है। आइए, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर हैज एनी मेरिट, नो एरर, सीजीएल 2010। तो यही गलत है, नीदर का प्रयोग। देखो बात को समझो, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बट लेकिन ऑफ हिज 3 सन्स, 3 बेटों में से नीदर किसी के पास नहीं। तो नीदर, एनी, ईदर, नीदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग नेचर में सिंगुलर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किसका प्रयोग क्या क्या होते हैं, तो ईदर, नीदर का प्रयोग 2 के लिए होता है, नन का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ 3 सन्स का बात कर रहा है, यानी 3 बेटा के बात कर रहा है, तो यहाँ नन हो जाएगा। 3 सन्स, नन हैज एनी मेरिट, नीदर नहीं, नन हैज, तीसरा, यानी कि एरर 1 का 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ प्लीज कॉमन, सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। देखिए तो बात को समझिए, इसमें एरर कहाँ है, एमटीएस 2011 का क्वेश्चन है। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। तो बेस्ट मदर्स जहां पर हु, हुम, विच, डेट आप देखें तो समझिएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले जैसा एंटीसीडेंट वैसा वर्ब। तो यहाँ कई एक मदर के बारे में बात कर रहा है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज, अच्छा वन ऑफ कर रहा है, अनेक मदरों में से एक। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज, तब सही है। यहाँ मदर्स कई एक मदरों में से एक की बात कर रहा है, में से वन ऑफ एक की बात कर रहा है, तो यहाँ हैज यानी नो एरर, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आइए, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अगर आपका सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आए तो उसका अरेंजमेंट 2 3 1 रूल से होता है, यानी प्रोनाउन का प्रयोग 2 3 1, यानी सबसे पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ देखिए तो जॉन, आई एंड हरी, ये गलत हो जाएगा। जॉन, हरी एंड आई, 2 नहीं है तो 3 1 हो जाएगा, तो थर्ड पर्सन तब फर्स्ट पर्सन, तो जॉन, हरी एंड आई लिखना सही हो जाएगा, यानी 1। तीसरा का एरर 1। चौथा नंबर क्वेश्चन पे, 5वां नंबर क्वेश्चन पे आया जाए,
नंबरिंग गलत हो गया, 1 2 3 यहाँ 4 में ऑप्शन में है, ये 4 ऑप्शन का है। चलिए इसको आप 4 ही समझिएगा, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। चलिए आइए, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन, नो एरर। तो देखिए आई एम योर्स, तो ये ऑलरेडी योर पॉजिटिव केस है, तो इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एस अपस्ट्रोफी एस या अपस्ट्रोफी मार्क का प्रयोग नाउन में करते हैं अधिकार दर्शाने के लिए। प्रोनाउन का तो अपना केस होता है, जैसे ही हिज हिज, तो हिज है ये है, तो हिज में जानबूझ के और अपस्ट्रोफी एस लगाना एरर हो जाएगा। तो उसी प्रकार योर है, तो योर्स कहना गलत हो जाएगा। योर का मतलब होता है पॉजिटिव केस, तो अपस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं, एरर यहीं में है। 5 का 2। 6 नंबर क्वेश्चन में बोथ मी एंड माई सिस्टर्स, तो बोथ आई एंड माई सिस्टर। 1 मिनट, सबसे पहले कि बोथ जो है वो प्रीपोजिशन है, तो बोथ के बाद प्रीपोजिशन, सॉरी बोथ जो है, बोथ मी एंड माई सिस्टर नहीं है, बोथ आई एंड माई सिस्टर, क्योंकि यहाँ वेंट है यानी वर्ब है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस है तो ई थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई होना चाहिए। और एक और एरर है कि 2 3 1 रूल भी लागू होगा, यानी कि बोथ माई सिस्टर एंड आई वेंट, यानी एरर किस में, 1 में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए, ही इज फैटर देन मी। अब देखो यहाँ तुलना हो रहा है, THAN देन, तो तुलना बराबरी वाले के साथ होता है। आपके सूरत की तुलना किसी के चप्पल से नहीं हो सकता है, तो तुलना हमेशा बराबरी वाले के साथ ही होगा। तो इस प्रकार से ही इज फेटर देन आई हो जाएगा। ही इज फेटर देन मी नहीं, ही इज फेटर देन आई हो जाएगा, यानी एरर 3 में। 8 में आओ, माई अंकल फोर्स्ड, तो ये वर्ब है। माई फ्रेंड एंड आई नहीं, माई फ्रेंड एंड मी हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, SVO पढ़े हो ना, तो यहाँ वर्ब है, तो माई फ्रेंड एंड मी हो जाएगा, यानी एरर 2 में। ये FCI 2013 का क्वेश्चन है। चलिए अब अगला आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है क्वेश्चन, ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर दियर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली, नो एरर। देखिए बोथ करा कि दोनों, साइंस एंड रिलीजन्स यानी विज्ञान और धर्म, आर नेसेसरी जरूरी है, फॉर मैन आदमी के लिए, तो यहाँ चर्चा है, मेन सब्जेक्ट है आदमी, फॉर मैन, एंड फॉर दियर कैसे, प्रोनाउन का एरर है, मैन के लिए हिज ना आएगा जी, क्योंकि मैन ही का फैमिली है, तो यहाँ दियर कैसे हो जाएगा, यानी एरर 2 में है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आओ, आई एंड टी ना गलत, 2 3 1 रूल, तो 3 1 लाइट कट गया। डेट्स ऑल आज के लिए, बाकी सेशन में हम लोग कर लेंगे।